और फिर सैलाब और फिर मुसलमानों के आपस में कत्ल व गारतगरी, ये सारी अल्लाह का अज़ाब है। लेकिन रोज़ाना के अज़ाब से भी हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। तो इसलिए फरमाया वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनहु क़ारिअतुन औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम, या हम उतारते हैं उनके घरों के करीब कोई मुसीबत। तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने यह लिखा कि बाज़ औक़ात या अल्लाह इंसान को फौरन गिरफ्त के अंदर पकड़ लेता है, या इंसान के इर्द गिर्द जो है वो अज़ाब आ जाते हैं। तो अब जो है कहीं स्वात में सैलाब आ गया, कहीं पंजाब में आ गया, कहीं सिंध में आ गया, कहीं थोड़ा बहुत रात को हमारी वैली के अंदर भी सुना गया, हम थोड़े महफूज हैं और हमें कोई परवाह नहीं है। ये हमारे समझाने के लिए है कि या तो हम डायरेक्ट उनके ऊपर ले आएंगे या उनके इर्द गिर्द हम अज़ाब ले आएंगे कि शायद इर्द गिर्द अज़ाब आ जाए और ये उसको देखकर इबरत पकड़ लें, नसीहत हासिल कर लें। औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम हत्ता याति वअदुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। अल्लाह के वादे से मुराद उस वक्त जो था वो फतेह मक्का था, क्योंकि फतेह मक्का से मुशरिकीन की तमाम तदबीरें और चालें को अल्लाह ने गारत करना था। वैसे मुफस्सिरीन ने इसको आम भी रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के हर काम के नतीजे का एक वक्त होता है, वो वक्त आ जाए, या अगर नहीं तो जब इंसान को मौत आएगी वो भी अल्लाह का एक वादा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इससे निपट लेगा कि तूने कैसी जिंदगी गुजारी और मैं बार बार तुझे जो जोड़ता रहा, तंबीह करता रहा, ए इंसान तू गाफिर ना। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह का वादा अटल है, वो होकर रहता है। और फिर जो मैंने शुरू के अंदर कहा कि बतौर इस्तिज़ा के उन्होंने ये बात कही, अल्लाह ने इस बात की तस्दीक की और फरमाया एहले ईमान को और रसूल सल्लम को फरमाया वाला का रिस्तुज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, और अलबत्ता ताकीद अगर वो आपसे इस्तिज़ा कर रहे हैं, आपसे मजाक कर रहे हैं, तो आपसे पहले रसूलों के साथ भी लोगों ने मजाक किया। आज हम मुंह से तो मजाक नहीं करते, लेकिन हम अमलन अल्लाह के नबी की बातों से और कुरान के साथ हम भी मजाक कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इंसान के दिलों के इरादों को समझता है, जानता है। फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर अल्लाह अल्लाह है, फरमाया फिर हमने ढील दे दी उन लोगों को जो मुनकर थे, जो काफिर थे, उनको हमने खुला छोड़ दिया। कुछ अल्लाह तबारक व तआला बागी को खुला छोड़ देता है, जा याशी कर, वो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई मैं बड़े मजे में जिंदगी गुजार रहा हूं। लेकिन फरमाया सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर उसको हम पकड़ भी लेते हैं। हमारे सामने रोजाना ऐसी मिसालें होती हैं, लेकिन हम जब इंसान सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होता है और उस पर कोई मुसीबत नहीं आती, तो वो कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं करता। जब पकड़ा जाता है फिर उसको पता चलता है। इसलिए फरमाया सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर हम उनको पकड़ लेते हैं। फ़कैफ़ कान इक़ाब, अब देखो कि अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह का अज़ाब कैसा है। तो हम जो दूसरी की ज़मीनें दबा कर नाजायज़ पैसे हासिल करके बिल्डिंगें बनाते हैं, होटल बनाते हैं, बाजार बनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, जब फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है तो हमें फिर नजर नहीं आता कि अल्लाह की पकड़ कैसी होती है। फरमाया फमन हुवा काइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, फरमाया क्या वो ज़ात को जो कायम है, कायम किसकी ज़ात है? जिस तरह उसी के अंदर आता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, हमेशा कायम रहने वाली ज़ात एक अल्लाह ही की है। और यहाँ फरमाया अफमन हुवा काइमुन, क्या भला वो ज़ात जो कायम है अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, हर एक इंसान पर, कौम नहीं हर एक इंसान पर किस चीज के ऊपर कायम है? बिमा कसबत, जो कुछ वो कर रहा है, कम तोड़ रहा है, कम नाप कम कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, दे रहा है, सूद पर गुआ है, सूद का लेन देन करता है, कोई खुफिया साजिश कर रहा है और मुशरिक को अपना अमीर मान रहा है, ये सारी बातें इंसान के अमाल है और अल्लाह इन पर क्या है जी? खुद कायम है। वो किसी बैरूनी अदालत की या अक़वाम की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए वो अल्लाह के जिसकी ये शान है, उस अल्लाह के मामले में हम किस धोखे के अंदर मुब्तला है। और हर आदमी अपने गिरबान के अंदर झांके, अपने गुनाहों पर नजरसानी करे पीछे, और ये देखे कि भाई मैंने आगे जाकर अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और कामयाब वो आदमी हो जाएगा जो मरने से कबल अपना साहब करके दिल के अंदर अगर खौफ आ गया और रुजू इल्लाह कर गया, वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के यहाँ खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 बागात, 2 जन्नतें होंगी। अगर वो नहीं डरेगा, वो अब रुजू नहीं करेगा, तो उसके लिए फिर अल्लाह ने जो है वासर अल खयात दुनिया, उसने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी। फिन्नल जहीम यलमावा, जहीम जो है जहन्नम जलती हुई, वो उसका ठिकाना होगा। तो इसलिए सिर्फ दुआओं की बात नहीं है, ये हमारी कौम सारी की सारी बेवकूफ़ है। क्या हमारे मौलवी, क्या हमारे डेरे, क्या हमारे वजीर। और भाई जो असल बात है, 2005 का ज़लज़ला गुजरा, हमने क्या रुजू किया। आज भी अगर कोई कौम, कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम बैसियत हमदर्दी के किसी रिलीफ का ऐलान कर दे, तो ये मुसलमान उसके अंदर भी बदयांती करेगा, तो फिर ये अजाब या सैलाब का मुस्तहिक नहीं ठहरेगा, तो किसका मुस्तहिक ठहरेगा। इसलिए अपने अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और आप भी मुतमिन और बेगम न रहें कि मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, नौजवान अयाशियों के अंदर लगे हुए हैं, खेल कूद के अंदर लगे हुए हैं, मोबाइलों के अंदर लगे हुए हैं, वो भी इसी तरह मस्त हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो अजाब ही आ जाए। आपने ज़लज़ला नहीं देखा था, और फिर कुरान नहीं कहता कि अल्लाह चाहे तो हवा के अजाब को भेज दे। कौम हाद ने पहाड़ों को तराश के अंदर मकान बना लिए। जब वो इंसान गुमराह हो जाता ने कहा यहाँ पर हमें कैसे अजाब आएगा। जब अल्लाह की तरफ से अजाब आया और हवा आई, उनको पत्थर के मकानों से निकाल कर हवा में वो उड़े और एक दूसरे के साथ टकराते हुए वो मर गए। और एक कौम कैसे अजाब को गिरफ्तार कर लिया कि एक ऐसी किस्म की आवाज़ निकली जिस अजाब के खौफ से सब के सब इंसान मर गए। इसलिए अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। यह हमें समझाने के लिए या हमें तंबीह करने के लिए है। अगर हम बाज ना आए तो अल्लाह है, वो अल्लाह समद है, वो बेनियाज है। इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तमाम जानों से वो बेपरवाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ पर रहम फरमाए और हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे